हम लोग जो है चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन करेंगे। यहाँ से जो है मार्क्स आएगा 4 + 1 + 1, यानी कि 6 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। ठीक है, एम्बोस 10th। तो 4 मार्क्स का जो है वर्ड प्रॉब्लम पूछा जाएगा, 1 मार्क्स का जो है इसमें जो है शॉर्ट क्वेश्चंस पूछा जाएगा। तो सबसे पहला हम लोग जो है जनरल फार्मूला करते हैं। जनरल फार्मूला चैप्टर बहुत ही सिंपल है, हार्ड नहीं है। तो जनरल फार्मूला में हम लोग जो है क्या होगा, जनरल फार्मूला ax² + bx + c = 0। देखो चैप्टर 2 में आप लोगों ने किया था ax² + bx + c, सिर्फ इतना था ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिग्री 2 का। यहाँ सिर्फ अंतर ये है कि यहाँ पे =0 आ जाएगा और कुछ नहीं। इसमें जो ये a का वैल्यू है ये नॉट इक्वल टू 0 होगा। क्यों? क्योंकि अगर a जो है 0 हो जाता है तो फिर ये क्या होगा, लीनियर बन जाएगा। ठीक है ना, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे a नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन रहता है। ठीक है, और a, b, c ये क्या है, रियल नंबर्स, ये है रियल नंबर्स। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग करेंगे सॉल्विंग। इसका जो सॉल्विंग है, कैसे सॉल्व किया जाएगा वो हम लोग देखते हैं। सॉल्विंग तरीका, सॉल्विंग मेथड हम लोग सीखेंगे। ठीक है, सॉल्विंग मेथड। तो सॉल्विंग मेथड क्या है, सबसे पहला जो सॉल्विंग मेथड है उसको कहेंगे मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, इसको हम लोग कह सकते हैं स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। क्लास 8 में 9 में आप लोगों ने किया था, तो ये वही है, एकदम ही सिंपल है, कोई टफ नहीं है। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म एक सिंपल है। दूसरा जो मेथड है वो है क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड। दूसरा मेथड है क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड। और जो तीसरा तरीका है वो है आप लोगों का मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर्स। मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर्स। सो दीज आर द 3 मेथड्स। कौन कौन सा मेथड है? मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म बोलते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड, और तीसरा जो है मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर्स। ये मैं डिस्कस करूंगा व्हेन आई विल डू द न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो हम लोग जो है देखते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला कैसे काम करता है, ये कैसे अप्लाई किया जाएगा इसको। क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड। ठीक है, ये मेथड हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसमें ये है आप लोगों का क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमेशा याद रखना है। हाँ, ax² + bx + c = 0। यहाँ मैंने एग्जाम्पल नहीं दिया ना, एग्जाम्पल लिख सकते हैं। एग्जाम्पल में एग्जाम्पल किस ढंग से होगा, एग्जाम्पल जैसे कि 2x² + 5x + 8 = 0। मैं सारा नोट्स जो है ग्रुप में दे दूंगा, सारा इसका जो नोट्स है। और ये जो है कॉन्सेप्ट है। हाँ, ये सारा कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये हो गया a का वैल्यू, ये हो गया b का वैल्यू, और ये हो गया c का वैल्यू। ठीक है ना, तो इसमें हम लोग एक चीज़ कैलकुलेट करते हैं जिसका नाम है डिस्क्रिमिनेंट। हाँ, अब ये वर्ड याद रखना है दिमाग में। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट, इसको जो है d लिखते हैं। d = b² - 4ac, ये एक फॉर्मूला है। हाँ, याद रखना, d = b² - 4ac। सारा वैल्यू तो हम लोग जानते ही है, b का वैल्यू जान रहे हैं, a जानेंगे, c जानेंगे। जब भी हम लोगों को इक्वेशन दिया रहेगा a, b और c, तो हम लोग d जो है जानेंगे। तो हम लोग जो है d निकालने के बाद हम लोग जो है x का वैल्यू निकालेंगे। x क्या है, कैसे आएगा, -b ± √d / 2a। ये जो है x का वैल्यू होगा। ठीक है ना, ये x का वैल्यू होगा। x याद रखो, हम लोगों का क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या था, क्या है हम लोगों का क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax² + bx + c = 0। ये हम लोगों का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है ना, तो डिग्री तो 2 है, x का डिग्री क्या है 2, यानी कि x का 2 वैल्यू आएगा।
ठीक है, इसीलिए हम लोग जो है जब सॉल्व किए तो x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस दिए हुए, ठीक है, क्योंकि x का 2 वैल्यू आएगा, प्लस माइनस रूट ओवर डी बाई 2a। तो ये फॉर्मूला याद रखने वाला है, ठीक है, याद हो जाएगा सम्स करते वक्त। नाउ विल डू द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जिसको हम लोग कहते हैं नेचर ऑफ द रूट्स। नेचर ऑफ द रूट्स, जब हम लोग रूट्स निकालेंगे, यानी कि रूट्स माने आंसर जब हम लोग निकालेंगे x का वैल्यू, तो किस ढंग का आएगा, कैसे आएगा। तो विल सी द कंडीशन इफ नंबर 1 d ग्रेटर देन 0, अगर d ग्रेटर देन 0 है देन व्हाट विल हैपन, इफ d इज ग्रेटर देन 0 देन रियल एंड यूनिक रूट्स, तब हम लोगों का रियल एंड यूनिक रूट्स आएगा, ठीक है। पार्ट 2 हम लोग डिस्कस करते हैं। अगर d इक्वल टू 0 आया, डिस्क्रिमिनेंट 0 आया, तो इन दैट केस क्या होगा, इन दैट केस रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स आएगा, रियल एंड इक्वल रूट्स, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, अच्छा ये मैं कंप्लीट नहीं किया, रियल एंड इक्वल रूट्स गिवन बाय, रियल एंड इक्वल रूट्स गिवन बाय क्या फॉर्मूला है, माइनस बी बाई 2a कॉमा माइनस बी बाई 2a है, ये याद रखना है, ठीक है। थर्ड पॉइंट में अगर d लेस देन 0 आया, मतलब डिस्क्रिमिनेंट जो हम लोग कैलकुलेट किए वो लेस देन 0 आया, नेगेटिव नंबर -1 -2 -3 जो भी हो, ठीक है, तो क्या होगा, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, ठीक है, नो रियल रूट्स। फोर्थ केस में क्या है कि अगर d परफेक्ट स्क्वायर हुआ, d इज परफेक्ट स्क्वायर, d अगर हम लोगों का क्या आया, परफेक्ट स्क्वायर आया। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, जैसे कि 1 हो गया, 4, 9, 16, 25, 36, ये सब परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना, तो उस केस में क्या होगा, यूनिक रैशनल रूट्स, यूनिक रैशनल रूट्स, ठीक है, ये सब लिख लेना है फेयर कॉपी में, ठीक है ना। मैं जब न्यूमेरिकल्स कराऊंगा तो सारा क्लियर करा दूंगा एक लाइन से, ठीक है, यूनिक रैशनल रूट्स। जो नेक्स्ट पॉइंट है, जो कि लास्ट पॉइंट है, वो है नंबर 5 में d अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हुआ, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हुआ, ये आता है, ठीक है ना, तो हम लोग कहेंगे रियल रूट्स, क्या बोलेंगे, रियल रूट्स आएगा, ठीक है। तो ये इतना सिंपल है, ये एक सिंपल है। एक छोटा सा नोट ले लो जो काम आ सकता है, ये नोट है। तो मान लो कि अगर ऐसा आया k स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ओवर 24, मान लो कि इस ढंग का कभी आया, हमको k का वैल्यू निकालना है, तो कैसे आएगा, k स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू, अब रूट 24 तो मैंने 9th में सिखाया है किस ढंग से करना है, तो रूट 24 कैसा आएगा, प्लस माइनस 2√6 आएगा। ये जो है, ये स्क्वायर मैं यहाँ लाऊंगा तो प्लस माइनस आ जाएगा, ठीक है, k का 2 वैल्यू आएगा। तो इस केस में क्या होगा, k लेस देन इक्वल टू माइनस का 2√6 और k ग्रेटर देन इक्वल टू प्लस का 2√6, ये याद रखना है, ठीक है। तो ये एक बात है, ठीक है। दूसरा जो नोट है वो ये है, मान लो अगर सॉल्व करते हुए इस ढंग से आया 36 माइनस 4k ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और हमको इसमें से k का मान लो कि वैल्यू निकालना है, तो क्या करेंगे, इसको इधर भेजेंगे, 36 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, 4k, फिर 36, ये 4 को डाउन में लाएंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू k, 4 9 36, इसका मतलब हो गया 9 ग्रेटर देन इक्वल टू k। या देखो k के तरफ एक फेस है ना, एक फेस, यानी कि कैसे लिखेंगे, यानी कि हम लोग लिखेंगे k लेस देन इक्वल टू 9, लेस देन इक्वल टू 9। तो इस ढंग का ये छोटा सा नोट है, ठीक है। अब जो हम लोगों को लास्ट पार्ट है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ, एप्लीकेशंस, विल बी डूइंग एप्लीकेशंस ऑल्सो, क्योंकि इस चैप्टर से आप लोगों का एक वर्ड प्रॉब्लम आएगा, हाँ, जो बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है, 4 मार्क्स का वर्ड प्रॉब्लम आएगा चॉइस में। तो एप्लीकेशन में किस टाइप का सम्स हम लोगों को करना है, पहला जो है बेस्ड ऑन नंबर्स, बेस्ड ऑन नंबर्स के ऊपर, बेस्ड ऑन नंबर्स, ठीक है, जैसे कि कॉन्सिक्यूटिव नंबर हो गया, जैसे कि मल्टीपल्स हो गया, मल्टीपल्स ऑफ नंबर, पॉजिटिव नंबर, दोज थिंग्स, तो हम लोग वो बनाएंगे न्यूमेरिकल्स में।
दूसरा जो हम लोगों का आएगा बेस्ड ऑन एजेस। हाँ, बेस्ड ऑन एजेस, एज के ऊपर आएगा। मान लो किसी का पर्टिकुलर किसी का एज x है, प्रेजेंट एज, तो 5 ईयर्स लेटर क्या होगा, x प्लस 5 ईयर्स बिफोर क्या होगा, x माइनस 5। तो एज प्रॉब्लम के ऊपर भी आएगा। तीसरा जो क्वेश्चन है बेस्ड ऑन हम लोगों को टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड डिस्टेंस के ऊपर भी हम लोगों को क्या करना है कि सम्स प्रैक्टिस करना है। इस टाइप का प्रैक्टिस करना है, किस कोई एक सम आएगा। और जो फोर्थ है बेस्ड ऑन टाइम एंड वर्क के ऊपर। ठीक है, तो यही सारा है। ये चारों टाइप का क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस हम लोगों को करना है। इसी में से जो है आप लोगों का कोई एक सम्स आएगा, हाँ, 4 मार्क्स का। ठीक है, तो ये तो था कॉन्सेप्ट्स ये, और मैं इसका नोट्स दे दूंगा। फिर अगले क्लास में हम लोग जो है न्यूमेरिकल्स करेंगे, 1 मार्क 4 मार्क का डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।